Good morning students, I am your computer teacher and today we shall study about another topic of chapter 2, computer memory. So in this topic we are going to learn about the different secondary storage devices. So let's start. First point is Blu-ray disc. Blu-ray disc is an optical disc. It is used for storing large amount of data and playing videos. The main difference between DVDs and Blu-ray disc is storage capacity. तो Blu-ray disc एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसका यूज़ इन लार्ज अमाउंट मीन्स एक बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने में किया जाता है और वीडियो को प्ले करने में किया जाता है। जो डीवीडीज़ हैं और ब्लूरे डिस्क हैं उनमें मेन डिफरेंस ओनली स्टोरेज कैपेसिटी का होता है, मीन्स उनकी डेटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लैश ड्राइव। द फ्लैश ड्राइव इज़ ए स्मॉल पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस इंटीग्रेटेड विद अ यूएसबी कनेक्टर। तो फ्लैश ड्राइव एक स्मॉल मीन्स छोटी सी पोर्टेबल डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ आल्सो अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच इज़ इंटीग्रेटेड विद अ यूएसबी कनेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेन ड्राइव। इट एक्ट्स एज अ पोर्टेबल हार्ड ड्राइव and is easy to use as it is small and can be carried in a pocket and plugged into any computer with a USB drive. Pen drive has a storage capacity of up to 1 TB 1 terabyte. पेन ड्राइव भी एक छोटी सी हार्ड ड्राइव है की तरह काम करती है एंड इट इज़ यूज एज इट इज़ स्मॉल एंड कैन बी कैरी इन ए पॉकेट। और इतनी छोटी होती है कि इसको पॉकेट में भी ले जाया जा सकता है और किसी भी कंप्यूटर में USB ड्राइव के साथ में लगाया जा सकता है। पेन ड्राइव में डेटा स्टोरेज कैपेसिटी 1 टेराबाइट तक होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेमोरी कार्ड। इट इज़ कॉमनली नोन एज मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, यूजुअली 1 to 1.5 inches. These are used in mobile phones and digital cameras. You need to have card reader to read store data on memory card. मेमोरी कार्ड को मेनली मल्टीमीडिया मेमोरी कार्ड भी कहा जाता है। ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, यूजुअली 1 से 1.5 इंचज़ तक होते हैं। ये मोबाइल फ़ोन्स में और डिजिटल कैमराज में यूज़ किए जाते हैं स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और हमें इसके डेटा को रीड करने के लिए मेमोरी कार्ड रीडर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी का मेज़रमेंट, जैसे हम डिफरेंट मेज़रमेंट्स यूनिट होती हैं हमारी, जैसे लिक्विड को लीटर में मेज़र किया जाता है, क्लोथ्स वगैरह को मीटर सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता है, वेट को ग्राम्स किलोग्राम्स में किया जाता है, तो और भी यूनिट्स होती है। तो इसी तरह से जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको मेज़र करने की भी अलग यूनिट होती है जिसको हम वो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। सो द बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ बाइट। जो बेसिक यूनिट है कंप्यूटर की मेमोरी को मेज़र करने की वो बाइट होती है। अ बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, और एक बाइट 8 बिट्स से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 1011। 1 बाइट 8 बिट्स के इक्वल होते हैं। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज़ नोन एज 1 नीबल, और 4 बिट्स का एक ग्रुप एक नीबल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 1001। 1 नीबल इक्वल्स टू 4 बिट्स, और एक नीबल 4 बिट्स के इक्वल होता है। अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी आर किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स एंड सो ऑन। और बाकी दूसरी यूनिट्स जो हैं कंप्यूटर को मेज़र करने की किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स वगैरह हैं। और नीचे कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें ये मेजरिंग यूनिट्स मेंशन है। सो 1 किलोबाइट्स इज़ इक्वल टू 1024 बाइट्स। 1 मेगाबाइट इज़ इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। 1 गीगाबाइट्स इज़ इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट्स। 1 terabytes is equals to 1024 gigabytes. 1 petabytes is equal to 1024 terabytes. And 1 exabyte is equals to 1024 petabytes. 1 zettabyte is equals to 1024 exabyte.
1 yottabyte is equals to 1024 zettabyte. So you might have heard that your computer has 4 gigabytes of RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड 80 गीगाबाइट्स ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस. आपने सुना होगा मोस्टली जो आपकी रैम होती है कंप्यूटर की वो 4 GB की होती है, 4 गीगाबाइट्स की होती है और 80 GB का हार्ड डिस्क स्पेस होता है. आई होप आपको कंप्यूटर मेमोरी का ये टॉपिक समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.